अरे मोदी योगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी योगी हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी अब तू जान ले तेरी बारी आई है अरे बढ़िया बिस्तर बांध ले तेरी बारी आई है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और देश में हो रहे असंवैधानिक गिरफ्तारियों को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी थे जिनको गलत तरीके से असंवैधानिक रूप से जो है उनको गिरफ्तार किया गया, तो आज हम हो सकते हैं, कल कोई और हो सकता है। तो कुल मिलाकर के असंवैधानिक गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं उसी के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लोगों से जानकारी लेते हैं कि दरअसल इनके मन में क्या चल रहा है और उसी को लेकर के बातचीत भी करते हैं। क्या है पूरा? देखिए सोनू जी, ये जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी क्योंकि विधायक हैं गुजरात सरकार में, गुजरात राज्य में, जिस तरीके से संवैधानिक तरीके से उनको आसाम के अंदर अरेस्ट किया गया, यानी मान्यता यह है कि कोई भी अगर दलित श्रेणी का है या पिछड़ी जाति का है, अगर कोई नेतृत्व करता है, इनकी आवाज़ को सदन में उठाने का प्रयास करता है, सरकार की काले जो नीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ जो आवाज़ प्रबल करता है, तो आप उसको बिना संवैधानिक तरीके से उनके संविधान की हत्या करते हुए आप उनको अपनी पूरी तरीके से उठा कर अरेस्ट कर लेते हैं और जुडिशियल कस्टडी में डाल देते हैं। तो ये जो असंवैधानिक तरीके से एक विधायक की गिरफ्तारी है, इसके उस लिए विरोध प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जिग्नेश मेवानी जी को तो अब छोड़ दिया गया है गिरफ्तारी से, तो नहीं छोड़ दिया है, बिल्कुल ठीक है, ताकि मुझे लगता है कि सरकार को पता चल गया है कि चाहे गुजरात हो या दिल्ली हो या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हो, अगर ये असंवैधानिक या गैर संवैधानिक कार्य करेंगे तो इनके खिलाफ तो आंदोलन होगा और ये आंदोलन बहुत प्रबल रूप ले सकता है। इस सरकार को मान लेना चाहिए कि अब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये भेदभाव करना बंद करें और संवैधानिक जो प्रणाली उनको लागू करें, बहुत आवश्यक हो जाता है। आपको भी लगता है कि जिग्नेश मेवानी को जो है किसी धर्म समुदाय के होने की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो दलित जाति से संबंध रखते हैं, पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं और इनको लगता है कि गुजरात में अब इनका जन आधार खिसकता जा रहा है। अब गुजरात में क्योंकि नई योजना, नई तरीके से अब कोशिश करेंगे ताकि अपना झूठे तरीके से जनमत संग्रह कर सकें, तो ये राजनीति है, प्योर राजनीति है, चुनाव से पहले की राजनीति है। और हम अतीत में भी देखते आए, जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका तो कार्य यही रहा, कभी वो हिंदू मुस्लिम, कभी हिंदुओं में भी दलित, अति पिछड़ा वंचित, शोषित, इसके नाम पर राजनीति करती आई। जिग्नेश मेवानी दलित कांग्रेस के, दलित व्यक्तियों के एक ऐसे आदर्श हैं जिनको लोग युवा पीढ़ी अपना आदर्श बनाकर चलती है। अगर उनके आदर्श के साथ इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से अगर आप गिरफ्तारी करेंगे तो रोष होगा। सर, एक सवाल ये भी है कि जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि ऊपर से आदेश आया था इसलिए हमारे साथ किया गया। क्या हाँ, ऊपर से आदेश से तात्पर्य तो यही है ना कि केंद्र में बैठी सरकार आदेश करती है, यानी केंद्र से आदेश है, यानी ये केंद्र सरकार जब देख रही है कि इसकी ज़मीन फिसलती जा रही है, खिसकती जा रही है, तो उसी प्रकार जितने भी राज्य, हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनको सबको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये चाहती है कि शायद अपने छल और बल के आधार पर हमारे जितने भी प्रतिनिधि उनको डराने का प्रयास करेगी, कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास करेगी या वोटर्स को डराने का प्रयास करेगी, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। लेकिन मुझे लगता है ये जो चाल चली थी, घटिया चाल, ये इनके खिलाफ जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका परिणाम आप आने वाले चुनाव में देख लेना जो गुजरात में होने वाला है। मोदी जी के विरुद्ध में से जो है कोई ट्वीट कर दिया था, ट्वीट को लेकर के देखिए, हमारा आर्टिकल 19(1)(a) साफ कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ट्वीट कैसा है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ट्वीट, कल एक मैं डिबेट में देख रहा था तो इनके एक संबित पात्रा जो रिपोर्टर हैं, मतलब स्पोक्स पर्सन है, वो जैसी गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर तो फिर NSA लग जाना चाहिए। ट्वीट क्या था? क्या ट्वीट देशद्रोह का मामला बनता है? ट्वीट है क्या? अगर मैंने आपकी नीति का विरोध किया संवैधानिक तरीके से किया तो वो गलत कहाँ है? आप इसको गलत, अगर इतना ही गलत था तो फिर आपने छोड़ क्यों दिया? आपने छोड़ा ना, आपने उनको रिलीज किया ना, इसका कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई थी। संजय सिंह जी, अभी जिस तरीके से खबरें लगातार आती हैं, चाहे धर्म संसद चलता हो, शब्द निकालते हैं जो मतलब एकदम से ही मतलब आपत्तिजनक शब्द होते हैं, कोई सुन भी नहीं सकता है, उनके खिलाफ ना कार्रवाई करके जो है, क्या लगता है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से इस सोती हुई सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग, जिस तरीके से गाली गलौज आपके कथित संतों के द्वारा किया जाता है और जिस तरीके से
विशेष वर्ग को, चाहे वो वंचित वर्ग है या दलित वर्ग है या किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का है, उसको टारगेट करके जो किया जाता है इसको बंद कर देना चाहिए। हमारा देश है, देश संविधान से चलेगा, अगर संविधान नहीं है तो देश नहीं होगा। और ये सरकार की एक योजना है, शायद ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है हर आंदोलनों में हमने इनको बता दिया। हमने जब कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन किया तो उस समय भी ये बैकफुट पर गए थे, आज भी बैकफुट पर जाएंगे। आपके माध्यम से मैं फिर बता दूं कि सरकार जान ले, ये देश संविधान से चलेगा, आपकी कुरीतियों से, आपकी कुनीतियों से नहीं चलेगा। चलिए, तो देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे मौजूद हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो असंवैधानिक रूप से जो है लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उसी के रूप में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि असंवैधानिक रूप से जो गिरफ्तारियाँ नहीं चलेंगी। ऐसा आज जो है जिग्नेश मेवानी के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, तो ये सब करना जो है अच्छा नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस